हेलो गाइस एंड वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ आवर प्राइज एक्शन सीरीज, जिसके अंदर आपको ए टू जेड स्टार्ट से लेके एंड तक आपको प्राइज एक्शन ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब ये वाले पार्ट में या फिर ये वाले एपिसोड में हम सीखेंगे कैंडल स्टिक्स के बारे में, कैंडल स्टिक्स के 3 मेजर पैटर्न्स के बारे में। वो पैटर्न्स क्या होते हैं, वो पैटर्न्स क्या स्टेट करते हैं और उन पैटर्न्स को कैसे यूज़ किया जाता है, वो सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखो, ये कैंडल स्टिक्स वगैरह जो है ना, ये चीज़ के बेसिस पे हम लोग ट्रेड नहीं करते। लोग करते हैं, हज़ारों रिटेलर्स इसके बेसिस पे ट्रेड करते हैं, बट हम लोग नहीं करते। हम लोग ट्रेड करते हैं उन रिटेलर्स के ट्रैप होने के भरोसे पे, राइट। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो हमारा ट्रेडिंग करने का स्टाइल है लिक्विडिटी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ट्रैप्स, ये सब करेक्ट। बट ये सब फिर आपके लिए जानना ज़रूरी क्यों है? देखो देखो, आप भले ही ट्रेड करते हो एक तरीके से, एक स्टाइल से, लेकिन आपके लिए ना जानना हर चीज जरूरी है। आपको इंडिकेटर्स भी समझ में आने चाहिए, आपको कैंडल स्टिक्स भी समझ में आना चाहिए, चार्ट पैटर्न्स भी समझ में आने चाहिए। तभी तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ मैक्सिमम लोग एंटर कर रहे हैं और कहाँ वो लोग ट्रैप हो सकते हैं, करेक्ट। तो जानना हर चीज आपको चाहिए और करना आपको आपकी ही चीज चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं वीडियो में बिना कोई टाइम पास के। वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो अभी क्या अभी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, प्राइज एक्शन से रिलेटेड, ठीक है। प्राइज एक्शन की सीरीज हमने ये बनाई है कंप्लीट। इसके अंदर हर चीज, ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, सब चीज फ्यूचर में आएगा, तो आप टेंशन मत लो, हर चीज आपको सीखने को मिलेगा। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो में बढ़ते हैं बिना कोई टाइम पास किए, लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, तो देखो, अब मैं आपको इतना भी बेसिक नहीं बताऊंगा कि कैंडल स्टिक क्या होता है, वो मैंने पिछले एपिसोड में ऑलरेडी बता दिया। हम सीधे बढ़ते हैं कैंडल स्टिक के 3 मेजर टाइप्स के ऊपर, ठीक है। अब वो 3 मेजर टाइप्स क्या है? देखो, सबसे पहला टाइप है जिसको हम बोलते हैं एनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। एनगल्फिंग कैंडल क्या होता है? जब प्रीवियस कैंडल कुछ इस तरीके की बन रही है या फिर थोड़ी भी ऐसे रिलेटेड कैंडल बन रही है और उसकी नेक्स्ट कैंडल कुछ इस तरीके की बन रही है, राइट। कुछ इस तरीके की जब कैंडल बनती है, अब वेदर ये ग्रीन कलर की हो या रेड कलर की हो, ठीक है। अगर ये ग्रीन कलर की है तो इसको हम बोलेंगे बुलिश एनगल्फिंग, और अगर ये रेड कलर की है इसको हम बोलेंगे बेरिश एनगल्फिंग, राइट। तो एनगल्फिंग कैंडल इसको बोलते हैं। अब ये क्या स्टेट करता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जब भी इस तरह की कुछ कैंडल बनती है तो इसका मतलब सिंपली ये है कि पहला, इसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने को मार्केट तैयार हो गया है, इसको आप ये बोल सकते हो, ठीक है। ये दर्शाता है स्ट्रेंथ, ठीक है। आपको पता है वीकनेस, स्ट्रेंथ और वीकनेस के कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि कुछ जब छोटे छोटे इस तरह के कैंडल्स जब बन रहे हैं ना, छोटे छोटे ऐसे ऐसे कैंडल्स बन बन के मार्केट अगर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं वीकनेस, करेक्ट। और जब इस तरह के कैंडल्स बनते हैं, एनगल्फिंग कैंडल्स, तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। ये कैंडल्स कब बनते हैं? ये कैंडल्स बनते हैं ब्रेकआउट की तरफ या सपोर्ट की तरफ, राइट। जब भी मार्केट को कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेना है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बताना है, या फिर एक फाइनल स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देना है, ठीक है। अब मैं आपको इसको कैसे यूज करते हैं बताता हूँ। देखो, सपोज ये एक सपोर्ट जोन है, करेक्ट। ये एक सपोर्ट जोन है और मार्केट यहाँ पे नीचे नीचे आया है इसके तरफ, और यहाँ पे आके कुछ इस तरीके का कैंडल मार्केट बना रहा है, राइट। विक्स के जरिए इस सपोर्ट से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। अब ये रिजेक्शन लेकर जब नेक्स्ट कैंडल कुछ इस तरीके की बन जाती है ना, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल जब कुछ इस तरीके की बन जाती है तो इसको हम बोलते हैं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब सपोर्ट पे मार्केट आ गया तो अब वो देखते ही आप ट्रेड ले लोगेगा? नहीं, आपको वेट करना है एक कंफर्मेशन का, जो कि है एक एनगल्फिंग कैंडल बन रही है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखो, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि सपोर्ट पे आया, एनगल्फिंग कैंडल बन गई तो बाय कर लो, ठीक है। ये हमारा ट्रेड करने का तरीका है ही नहीं। मैं आपको सिर्फ कैंडल बता रहा हूँ कि कौन सी कैंडल क्या स्टेट करती है, ठीक है ना। आपको अगर कुछ एग्जांपल्स में अभी बताओ ना, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया सबसे पहले तो इस जोन का, और फिर ऊपर टाइम पास कर रहा था, टाइम पास कर रहा था, ये एक रेजिस्टेंस जोन बना रखा था, और फाइनली ना यहाँ पे एक एनगल्फिंग कैंडल बनती है, ठीक है। एनगल्फिंग कैंडल के बाद मार्केट ऊपर चला जाता है। आपको एक और चीज बताओ, एनगल्फिंग कैंडल को ना ब्रेक करना मुश्किल होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक एनगल्फिंग कैंडल बनी, प्रीवियस कैंडल से बड़ी कैंडल बन गई, उसको ब्रेक नहीं किया मार्केट ने। यहाँ पर एक बार बना था प्रीवियस छोटी
छोटी सी कैंडल से एक बड़ी बुलिश कैंडल बन गई, उसको मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर हुआ था, उसको भी मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया, ठीक है। ये चीज़ आप समझ जाओ, एनगल्फिंग कैंडल को ब्रेक करना मुश्किल होता है। तो आई होप आपको एनगल्फिंग कैंडल क्या होती है समझ में आ गया। दूसरे टाइप के कैंडल की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसका नाम है पिन बार कैंडल, राइट। अब पिन बार कैंडल आपने कई यूट्यूबर्स के वीडियोस में या फिर उनके मुंह से सुना होगा। पिन बार एक बहुत ज़्यादा फेमस कैंडल है, जो कि दिखती है कुछ इस तरह से, राइट। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, कुछ इस तरह की कि वो कैंडल होती है। इसको अगर मैं उल्टा कर दूँ तो ये दो एग्जाम्पल्स है पिन बार कैंडल के। अब पिन बार कैंडल का मीनिंग क्या है, ये क्या स्टेट करता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसको मैं कुछ ऐसा कलर देता हूँ और इसको मैं कुछ ऐसा कलर देता हूँ, राइट। जस्ट फॉर आपको समझ में आए उसके लिए ये कलर्स में दे रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले ये लेफ्ट वाली कैंडल ये क्या बता रही है, ये कैंडल ये बता रही है आपको कि मार्केट ऊपर तो जाना चाहता है, ठीक है। बाइंग प्रेशर तो आया है, बट सेलिंग प्रेशर उससे बड़ा आया है और मार्केट बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो गए और मार्केट फिर से नीचे आके वहीं पर क्लोज हो गया है, ठीक है। पिन बार कैंडल स्पेसिफिकली आपको ये बताता है। सेम ये राइट वाले कैंडल के केस में कि मार्केट नीचे तो जाना चाहता है, सेलर्स एक छोटे से टाइम के लिए सेलर्स हावी तो हुए थे, बट फिर से सेलर्स यहाँ पे फेल हो गए और बायर्स ने उनको ओवरटेक कर लिया, बायर्स उन पे ज़्यादा हावी हो गए और मार्केट फिर से ऊपर आके वहीं पर क्लोज हो गया, ठीक है। सिंपल ये चीज़ बता दी। अब ये कैंडल्स कहाँ बनते हैं, ठीक है। अगेन ये कैंडल्स दर्शाते हैं रिजेक्शन, ठीक है। ये कैंडल स्टेट करते हैं रिजेक्शन। अगर कोई भी रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट ऊपर आएगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके का रिजेक्शन कैंडल बन जाएगी, ठीक है। ऐसे 2-3 कैंडल बनेंगे, ठीक है। तो जब 2-3 कैंडल बनती है ना, तब आप बोल सकते हो कि रिजेक्शन स्ट्रांग है, ठीक है। ये सपोर्ट जोन या फिर ये रिजेक्शन रेजिस्टेंस जोन एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, यहाँ से बहुत कई बार रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप इन कैंडल को देख के बोल सकते हो। सेम आप इसको उल्टा कर दो, सपोर्ट जोन में पिन बार उल्टा कर दो, ये जोन को सपोर्ट बना दो, सेम चीज़ वहाँ पे लागू होगी, ठीक है। आई होप आपको पिन बार क्या होता है समझ में आ गया। जो पिन बार कैंडल्स होती है ना, पिन बार कैंडल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि एक बार पहले पिन बार बन गया, फिर यहाँ पे एनगल्फिंग भी बन गया, मतलब एक बुलिश कंफर्मेशन आपको इस चीज से मिलता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। थर्ड टाइप के कैंडल की तरफ मैं आपको बताता हूँ कि थर्ड टाइप का कैंडल क्या है। थर्ड टाइप का कैंडल है डोजी, राइट। डोजी क्या होता है, देखो डोजी इज लाइक अ कंफ्यूजन, ठीक है। डोजी सबसे पहले दिखता कैसा है मैं आपको बताता हूँ। डोजी ना कुछ इस तरीके की कैंडल होती है, ठीक है। ऊपर नीचे इक्वल विक्स होती है और बीच में एक छोटी सी बॉडी होती है, ठीक है। ये डोजी क्या बताता है, डोजी ना कुछ इस तरीके का आपको चार्ट में मैं बताता हूँ, इस तरीके का ग्राफ बताता है। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, मार्केट ऊपर भी गया, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, टाइम पास किया, मार्केट नीचे भी गया, टाइम पास किया, बट एट द एंड आके यहीं पे क्लोज हो गया, ठीक है। ये इस तरीके का जो ग्राफ है ना, ये बताता है आपको डोजी कैंडल। डोजी कैंडल बेसिकली कंफ्यूजन है, ये स्टेट करता है आपको साइडवेज मार्केट, ठीक है। जब भी साइडवेज मार्केट होता है ना, उसके अंदर ये तरीके की कैंडल्स बहुत ज़्यादा बनती है। डोजी कैंडल्स बैक टू बैक डोजी बन रही है, बैक टू बैक डोजी बन रही है। सपोज कभी कभी न्यूज़ में होता है कि न्यूज़ में आपको पता नहीं होता मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे फटेगा या ऊपर फटेगा, और उस टाइम पे दोनों बाइंग और सेलिंग प्रेशर, ठीक है, बाइंग और सेलिंग प्रेशर सेम हो जाते हैं और एट दी एंड कैंडल बन जाती है डोजी, ठीक है। डोजी में आपको क्या करना है, डोजी में सिंपली आपको ट्रेड ही नहीं करना है, ठीक है। ये इसका मतलब है कि मार्केट खुद कंफ्यूजन में, आप ट्रेड ना करो, ठीक है। डोजी कैंडल ये बताता है आपको सिंपल। ये 3 टाइप के मेजर कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं। 3 टाइप के कैंडल स्टिक से इसके अलावा कोई कैंडल स्टिक्स आपको बता रहा है तो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कोई भी पैटर्न आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। वीडियो आपने पूरा देखा होगा सबसे पहले तो, अगर पूरा देखा है तो थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, इसी के साथ कमेंट करो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। प्राइस एक्शन की अपनी सीरीज चल रही है, अभी तो सिर्फ बेसिक्स चल रहा है, अभी आगे आगे एडवांस चीज़ें आपको समझ में आएगी, एडवांस चीज़ें मैं सिखाऊंगा, तो चैनल पे मेरे साथ बने रहना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।